आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित के 2015 से 2022 तक के सभी पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न हल करके दिखाएंगे। लेकिन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में केवल ऑप्शन लिखना है। हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, उत्तर पुस्तिका के पीछे जो पेज है उस पर आप रफ कार्य करें और उसे एक बार लाइन करके काट दें और उस पर लिख दें रफ कार्य। ठीक है, देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो आपको ये बताना है किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। इसमें आपको क्या करना होगा, सभी में 6 का स्थानीय मान देखना होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और सभी विषय की मैराथन क्लास कराई है हमने, जिसमें कंप्लीट सिलेबस है। कोशिश ये करें कि जितने भी आपके कांटेक्ट में छात्र हैं सभी के पास मैराथन क्लास की वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि उसमें हमने शब्द का अर्थ बता के समझाया है। जब आप शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो आप पेपर में लिख सकते हैं, तो कोई भी छात्र फेल ना हो, ये ध्यान रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी छात्र आपसे जुड़े हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें। अब देखते हैं प्रश्न में 6 का स्थानीय मान निकालते हैं एक एक करके। 6 कहाँ है, ये है। ठीक है, जब पॉइंट वाला रूल होता है उसे समझ लेते हैं कि जहाँ तक पॉइंट है, पहले हमने 6 लिख लिया। क्या करेंगे, पहले 6 लिख लिया हमने। ठीक है, अब 6 से पहले पॉइंट तक कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 0 और दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, ये 6 है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद पॉइंट तक ये पॉइंट है और यहाँ तक कितने कितने अंक हैं, 2, तो 2 0 लगाएंगे। उसके बाद दशमलव, उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव। इसमें देखते हैं, इसमें 6 लिख लिए हमने और 6 के जस्ट बाद दशमलव है। यहाँ पर देखते हैं 6 लिख लिए, 6 के 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक वो 0 है। अब देखते हैं इसमें बड़ा कौन सा है, तो दशमलव के बाद जैसे ये दशमलव लगा है और हम लिखें 6, ठीक है, तो दशमलव के बाद जो नज़दीक होगा वो बड़ा होगा। अगर हम लिखें 0.06 तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये इससे छोटा है। अगर हम लिखें 0.06 तो ये इससे छोटा है। ठीक है, इससे भी छोटा है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका सबसे अधिक यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन मैथ में आपको हम नहीं चाहते कि शॉर्टकट बताएं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गणित में प्रश्न रिपीट होते हैं, केवल संख्याएं बदल दी जाती हैं, केवल संख्याएं बदल दी जाती हैं, प्रश्न रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है, ये सरलीकरण का है। ये किसका है, सरलीकरण का है। इसमें क्या करना है आपको, प्रश्न नंबर 2 में 3/5 प्लस कोष्टक में -2/5 को केवल हल करना है। ये भिन्न है, हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5, अब ये प्लस और माइनस का गुणा होगा। कोष्टक के बाहर हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, ये प्लस का पहले लगाए तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, -2/5, हर समान है।
जब हर समान है तो एक बार लिख लेंगे हर। हर का क्या है, हर का अंक 5 है और डायरेक्ट ऊपर जो लिखा है उसे लिख देंगे। 3 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा और 5 ऐसे ही उतार लेंगे। तो कितना आया, 1/5। इस प्रकार कोई शॉर्टकट नहीं। और जो हमने अभी वीडियो बनाई थी इससे पहले जो आप देखे थे, आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने सही बताया था उस वीडियो में कि गणित में पास होने के लिए कौन से जो टॉपिक हैं वो आपको देखने हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाकर देखें, क्योंकि जिनको आता है वो भी देखें, क्योंकि उन्हें पता रहे कि हमें क्या पेपर में सॉल्व करना है या कौन से टॉपिक आने हैं। तो कम समय में आप कर सकते हैं। गणित के लिए जितने भी दिन बचे हैं रिवीजन करते रहें। बिना रिवीजन के आप 1 घंटे में पेपर नहीं कर पाएंगे। जो आज हम बोल रहे हैं वो आप पेपर देने के बाद जब निकलेंगे ना तब याद करेंगे, सर ने सही कहा था। ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी नहीं है, ये डीएलएड है। यहाँ पर एक दिन में 3 पेपर होंगे। ना तो आप रिवीजन कर पाएंगे तब पेपर के समय, ना कुछ। ये ध्यान रखें, इतना लेंथी ना पढ़ लें कि रिवीजन भी ना कर पाएँ ना लिख पाएँ। पेपर में आपको प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न में शब्द होंगे, शब्द का अर्थ पता होगा तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 2 संख्याओं का मासा 45। जिन छात्रों को आप रफ लेकर बैठें और सॉल्व करते रहें, जिन छात्रों को आंसर पता है वो आंसर देते रहें। 2 संख्याओं का मासा 45, लासा 500 है। उनमें से एक संख्या 125 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, पहली संख्या ठीक है इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ये सूत्र होता है, इसमें रखेंगे। इसमें क्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मासा और लासा, 4 में से 3 का मान आपको दिया हो, 1 का आप निकाल सकते हैं। कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, या पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी भी पूछ सकता है, मासा भी पूछ सकता है, लासा भी पूछ सकता है। यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी है, पहली संख्या 125 है और दूसरी संख्या आपसे पूछी है मासा 45 है गुणा लासा 500 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें दूसरी संख्या चाहिए और ये बराबर के इस तरफ डिवाइड में, भाग में आ जाएगी संख्या। ठीक है, तो 45 गुणा 500/125 इस प्रकार। या तो आप डायरेक्ट 125 से इसे काट सकते हैं या फिर 25 के पाड़े से काट दें। 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 दूनी 50, यहाँ पर कितने बचे 20। 5 से इसे काट दें, 5 ने 45। समझ में आया। और 9 का गुणा 20 से कर देंगे, कितना आएगा 9 दूनी 18 यानी 180। दूसरी संख्या कितनी आई, 180 आई। जो छात्र बहुत सी वीडियो में मैसेज करते हैं आप समझाते नहीं हैं, लेकिन हम आपको पेपर के अनुसार बताते हैं। जो पेपर की डिमांड है उसके अनुसार हम समझाते हैं। आप ये समझ रहे हैं एक टॉपिक को हम 4-4 घंटे समझाते रहें इधर उधर के उदाहरण दे के, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम समझाते हैं, पढ़ाई का मतलब तो समझो, हम शब्द का अर्थ समझाते हैं। तो आप जो मैसेज करते हैं वो उसे समझा करो ना। अभी तक आप जो जिस जिस विधि से आप पढ़ रहे थे उस विधि को थोड़ा बहुत साइड से करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो सेकंड सेमेस्टर में आप सोचोगे कि कर लेते तो सही रहता, तो अच्छे अंक आ जाते। तो कौन सा सही था, दा यानी 180। अब देखते हैं
4, 24 80 का प्रतिशत होगा। जो 24 है, 24 किसका? 80 का। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। 0 से एक 0 कैंसिल, 8 तिया 24, 3 का गुणा 10 से करेंगे, कितना आएगा? 30%। बा नंबर सही है, 30%। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये उन छात्रों के लिए और स्पेशल हम स्लो करा रहे हैं कि आपकी बैक ना लगे। जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये प्रश्न आने हैं, संख्या चेंज होगी केवल, ये समझ लें। लघुत्तरी प्रश्न कराएं, सॉरी बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे इस वीडियो में, ये ध्यान रखें सभी पेपर के। अब ये सॉल्व करना है, इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोष्टक हट जाएंगे केवल, ठीक है। ये कोष्टक हट जाएंगे, जब कोष्टक हट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 8a माइनस 3b प्लस 3a, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो इस वाले कोष्टक में कोई अंतर नहीं आएगा। माइनस का होता तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाते। अब माइनस के 3b और प्लस के 3b कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 8a और 3a, 8 और 3 11a। किस ऑप्शन में है? इसमें। तो देखा आपने 2015 का पेपर। नेक्स्ट देखते हैं 2016 का पेपर है ये आपका, बहुविकल्पी प्रश्न समझते हैं। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आपको क्या करना होगा? संख्या है, संख्या को पलट दो, कुछ नहीं करना है आपको, संख्या को पलटना है, अंश को हर, हर को अंश में बदलना है। जैसे 3/2 है, जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 2/3, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 3% है। कितने का? 4 का 3%। जिसके साथ का होता है वो बट्टे में लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार। 4 से काटते हैं, 4 का भाग 100 में लगाएंगे। रफ निकाल के करते रहें, इसीलिए हम धीरे धीरे करा रहे हैं, कोई भी फेल ना हो। कितने बार जाएगा? 25 बार। 25 तिया 75, 75%। करने को तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते, लेकिन इससे हमें पता है कोई फ़ायदा नहीं होगा गणित में डायरेक्ट आंसर बताने से। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। a माइनस कोष्टक में b-2a को सरल करना है, तो इसमें क्या होगा? a b प्लस का है, b माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2a हैं, प्लस के 2a हो जाएंगे। इन्हें ऐड कर लो, a 2a और a के 3a माइनस b कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर पहला ही है, 3a माइनस b। अब देखें ये प्रत्येक वर्ष आ रहा है कि नहीं? 15 में भी आया, 16 में भी आया मासा का, और ये बीजगणित का भी आ रहा है, यह प्रतिशत का भी आ रहा है। यही तो हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया है आपको। और ये गुणात्मक प्रतिलोम ये निकालना है, ये हमने संख्या पद्धति करके उसमें टॉपिक दिया था, ठीक है, संख्या पद्धति के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें सूत्र वही है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। पहली संख्या यानी दो संख्याओं का मासा, मासा कितना है? मासा की जगह लिख लेते हैं, मासा कितना है? 35, और लासा कितना है? 525। एक संख्या 175, यानी पहली संख्या 175 है।
दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप पूरी लिखें, आपको क्या करना है पूरा लिखना है। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दूसरी संख्या बराबर 35 गुणा 525 बट्टे 175, इस प्रकार। अब इससे क्या करते हैं, काट पीट करते हैं। 5 के पहाड़े से काट लें, सरल पड़ेगा। 5 या 15, बचे कितने 16 17 यानी 2, 25 हो गए, 5 25, इसे काट लेते हैं। 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, उतारा लेंगे 5 का, यानी कि जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी बिंदी। फिर हो गए 25, तो 5 25 ये हो गए। अब क्या करेंगे, 35 से ये 35 कैंसिल, दूसरी संख्या 105 मिल गई। कितनी मिली 105, ये आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये वही प्रश्न है, तो इसे डायरेक्ट देख लें। दशमलव के नज़दीक कहाँ है, तो दशमलव के जो नज़दीक है वो कौन सी संख्या है, तो ये है आपकी, यही दशमलव के नज़दीक है, सबसे अधिक यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 का पेपर है, समझते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, 8365 में 3 का स्थानीय मान। 3 कहाँ है, ये है, एरो का चिन्ह लगाकर और 3 लिख लें, इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद देखें कितने अंक हैं, 1 2, उतने ही जीरो लगा लें। 300, तो विकल्प नंबर आपका बा। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यानी जो आपका, जैसे ये विकल्प नंबर सा है, इसमें 5/6 है और फिर 6/5, उल्टा है ना, अंश का हर का अंश। 3 देखते हैं, 2.4 गुणा 0.5 का मान ज्ञात करना है। इनका गुणा कर लेते हैं आपस में, ले आओ, देखते हैं दोस्तों। ये 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, एक अंक ये और एक अंक ये, यानी 2 अंक बाद दशमलव, तो 1.20 किस में है, तो ये है आपका बा। 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लें। 7 और 5, 7 3 10, 2 12x माइनस 3, 12x माइनस 3, इस प्रकार। निम्नलिखित में से बृहत कोण है, ठीक है, तो इसमें होगा ये आपका 305। – 2018 का प्रश्न पेपर देखते हैं, और हम आपको बता दें कि वीडियो को शेयर कर दें आप। शेयर करने से क्या होता है, उन छात्रों तक वीडियो पहुंच जाती है जिन्हें लगता है कि हम पास नहीं होंगे। लेकिन जो छात्र हमारी केवल मैराथन क्लास देख लेगा, उसी से वो पास हो जाएगा। पास होने के लिए उतना काफ़ी है, उसमें सिलेबस कंप्लीट है। अभी भी जो इतने दिन बचे हैं, आपको क्या करना है, 1 घंटे की वीडियो है, दिन भर में देखते रहें 2-4 बार, आपके दिमाग में टच हो जाएगा, क्योंकि शब्द का अर्थ बताया गया है, तो इतना आप करते रहें। नेक्स्ट देखें, प्रश्न नंबर 1 है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। आपको याद नहीं है
लेकिन आपको ये पता है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। किसी का भी भाग नहीं जाएगा, एक का जा सकता है और स्वयं का जा सकता है, स्वयं जो संख्या हो। तो दूसरे प्रकार हम ये कह सकते हैं किसी दूसरी संख्या का नहीं जाएगा। तो हम लिखते हैं 80 और 90 के बीच, तो 81, ट्रिक देख लें बाद में पछताओगे, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब देखें 81 में 9 का भाग चला जाता है, ये संख्या नहीं होगी, ठीक है। और 82 में 2 का चला जाएगा, 83 में किसी का नहीं जाएगा, नहीं तो देख ले, 2 का जाएगा नहीं, 8, 9, 10, 11। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो 3 से चला जाएगा, तो नहीं जा रहा। इसमें 2 का जाएगा 84 में, 85 में 5 का जाएगा, 86 में 2 का जाएगा, 87 में देखते हैं 3 दूनी 6, 3 का चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? 8 और 7 अंकों का योग करते हैं, 8 और 7 15, अंकों का योग 15 है और 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। 3 का इसमें चला जाएगा, 87 में 3 का चला जाएगा भाग, 87 में 3 का भाग चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। 88 में 2 का चला जाएगा, 89 में देखते हैं 3 का दे के देखते हैं, 3 दूनी 6, बचे 2, 29, नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या हमें मिली? एक संख्या मिल गई 83 और एक संख्या मिल गई 89। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर दा में, 83 और 89। नेक्स्ट देखते हैं 90 के कोण को कहते हैं समकोण। 90 के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है, जो विभाजकता का नियम हमने बताया है, तो 5 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, ठीक है, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। 15% का भिन्न रूप, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब क्या करें? 5 से इसे विभाजित कर दें, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 0, तो 3/20, 3/20 आ। नेक्स्ट देखते हैं 2019 का पेपर। 19 का पेपर देखते हैं। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है। 9 का अपवर्त्य कैसे निकालेंगे? अपवर्त्य अगर हम कहें तो पहाड़ा, ठीक है, 9 का पहाड़ा। सीधे सीधी बात ये है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको इतना लेंथी पढ़ा दिया जाए कि आप पेपर में कर ही नहीं पाएँ। तो देसी भाषा में हम बता देते हैं करना क्या है। 9 का पहाड़ा, तो 9 का पहाड़ा 9 दूनी 18, 9 तीय 27, तो क्या हो जाएगा? 12। वैसे ये होता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 और अपवर्त्य पूछा जाए तो 9 जिसका पूछा जाए उसका प्राकृतिक संख्या में गुणा करते रहें क्रम से, तो आपको अपवर्त्य मिल जाएंगे जितने भी आप चाहेंगे। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभी हमने बताया था आपको ट्रिक। 30 यानी 31, 32, 33 लिख लें, नहीं याद है कोई बात नहीं, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अगर नहीं याद है तो क्या मैथ होगा? नहीं होगा, और भी तरीके हैं। अब देखते हैं 31 में। 31 में ना 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, किसी का जाएगा नहीं। 32 में 2 का जाएगा, 33 में 3 का जाएगा, 34 में 2 का जाएगा, 35 में 5 का जाएगा, 36 में 2 का जाएगा, 37 में नहीं जाएगा, देकर देखे
38 में 2 का और 39 में 3 का चला जाएगा। 3 का 3, 3 3 या 9। तो कौन सी आई? 31 और 37। 31 और 37 तीन संख्याएं अनुपात में, यदि इनका मासा 12 है, मासा 12 है, तो क्या करेंगे? मासा का गुणा इनके साथ कर देंगे। मासा का गुणा 1 के साथ, गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, तो कितना आया? 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। प्रश्न नंबर 4 है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80 बच्चे उत्तीर्ण हैं। 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? 30 का 80% निकाल लें। 30 का 80%, 30 गुणा 80 बट्टे, वीडियो को शेयर कर दें। शेयर करना आप भूल जाते हैं। 8 तिया 24, 24 बच्चे। अगर इस वीडियो पर कल तक 5000 व्यू आते हैं, तो इसकी अतलौत्री यानी शॉर्ट आंसर हैं, वो भी हम करा देंगे। तो आपको ये वीडियो शेयर करनी है, उन छात्रों तक पहुंचानी है जिन्हें मैथ नहीं आता है। कैसे पहुंचाएंगे? अपने जो विद्यालय के ग्रुप होते हैं या दोस्त होते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फेसबुक पर शेयर कर दें। फेसबुक से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, जहाँ कहीं भी जुड़े हों उन्हें शेयर करते रहें। 24 बच्चे, 80% का भिन्न रूप, तो क्या करेंगे? 80 बट्टे 100% का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे? अब 2 का भाग लगा दें। 2 का भाग, दूने में 18 और 2 पंजे 10 और 1 0, यानी 9/50। 9/50 यानी 2020 का पेपर देखते हैं। संख्या 7534 में 5 का स्थानीय मान। 5 कहाँ पर है? ये एरो का चिन्ह हमने बनाया, इसी के नीचे 5 लिख लिए। उसके बाद कितने अंक हैं? 2। एक 3 का अंक है, एक 4 का अंक है, तो 2 0, 500। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या असंख्य होती है, ये रट ले। अब ये देखें प्रश्न नंबर 3, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पर 2 तिया साधारण भिन्नम बनाते हैं। 2 तिया 6, 1 7, इसका इसके साथ गुणा होता है और इसको जोड़ लेते हैं, तो 2 तिया 6 और 1 7/2, प्लस माइनस माइनस आएगा। 5 7 35, 35 और 4, 35 और 4 39/5, बट्टे में 5 लिखा है। अब देखते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं 10। 5 दूनी 10, 2 का भाग लगाएंगे 10 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10, और 5 का गुणा करेंगे अंश में। अंश में कितने? 7 लिख लेते हैं। 5 गुणा 7 में कितने गुणा करेंगे? 5, माइनस 5 का भाग लगाएंगे 10 में, यानी एलसीएम में 2 बार जाएगा। 2 का गुणा किस में करेंगे? हर में। हर में कितना है? 39। ये 2 है। सॉल्व कर लेंगे। 7 पंजे 35 माइनस 39 दूनी 78। कैसे? 2 का 9 बार, दूने में 18 की 8, हासिल 1, और द्वितीय 6 और 7 78/10। 78 में से 35 घटाएंगे तो बचेंगे 43। माइनस के आएंगे, माइनस के ज़्यादा हैं, बट्टे 10। लेकिन आपके में सही में दिए हैं विकल्प ये सभी।
भाग भाग देंगे तो 10 चौक 40 यानी 4, 3 शेष बचेंगे वो ऊपर लिख लेंगे। इस प्रकार कोई सा आंसर मिल रहा है, ये आपका बा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा। कोई सी भी अभाज्य संख्याएं ले लें तो उसका मासा 1 होगा, ठीक है। x का x प्रतिशत 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x गुणा x, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग लगेगा 64। x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, 64 गुणा 100, इनका क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, ठीक है। 64 गुणा 100 का अलग अलग ले लेंगे, तो 64 का होगा 8, 100 का होगा 10, आंसर आएगा 80। कितना आएगा 80। नेक्स्ट देखते हैं 2022 का। 2022 का देखते हैं, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये रोमन अंक दिए हैं, इनमें किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। 5 और 6, तो 5 तो है ये, 5 लिख दिया हमने, ये 5 का स्थानीय मान, 6 का हो गया ये, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 6 30 और 3 जीरो और हैं, 1 2 3, 30 यार 7, यही होगा। कमेंट करें। 0.5 का 4% कितना होगा निकाल लें। 0.5 प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद एक अंक है तो बट्टे में 10 आएगा, ठीक है। 5 चौक 20, ऊपर का गुणा करेंगे 20 और ये ऐसे ही लिख लेंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे। अब क्या होगा 1 2, बट्टे में 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो एक अंक तो है ये, 1 जीरो लगा दो। ये किस में है देखते हैं, 0.02 बा। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याओं का मासा 35, लासा 525, एक संख्या 175। मुझे लगता है ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका आंसर 105 आएगा, ये हम करा चुके हैं, अभी देख लेना। x माइनस 2 बराबर 1, तो इसका मान ज्ञात करना है, ये बीजगणित का सवाल है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। x बराबर 1 और इस -2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं x बराबर 3। x बराबर 3 आपको इसमें रखने हैं, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x बराबर 3, 3 का वर्ग प्लस 5 गुणा 3 प्लस 2, 3 गुणा 3 का गुणा 3 में 3 का वर्ग कितना होगा, वर्ग का मतलब 2 बार लिख दो आप, 2 घात लगी हैं तो 2 बार गुणा कर दें, 3 3 या 9, 3 तरह को 9 कह सकते हैं हिंदी में, प्लस 5 तिया 15 प्लस 2 9 तिया 27, 9 तिया 27 प्लस 15 प्लस 2 जोड़कर कमेंट करें जल्दी जल्दी, 44 आएगा। तो आपने 2015 से 2022 तक के सभी पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न हल किए। आपने देखा कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं लेकिन संख्या चेंज हो रही है, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करें, फेल नहीं होंगे। और हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा फेल गणित में ही होते हैं। क्यों होते हैं, उन्हें पैटर्न नहीं पता है कि पूछा क्या जाना है, बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। जब पेपर में देख रहे हैं कह रहे हैं कि फंस नहीं रहा है। अरे आप पढ़ क्या रहे थे फंस नहीं रहा है, आपने पुराने पेपर कभी हल किए, आपने कुछ आइडिया लिया है।
पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, तभी तो डीएलएड का जो रिजल्ट रहता है सबसे कम रहता है। सबसे ज़्यादा फेल तो डीएलएड में ही होते हैं और परीक्षाओं की अपेक्षा। रिजल्ट रहता है 50 से 60%, यानी 40% छात्र तो फेल होंगे, 100 में से 40 फेल होने हैं। तो पहले अपने आप को ये बचाएं। यदि आपको कोई विषय एक कठिन लगता है, उसमें 12 में पास होंगे, 25 में से 12 में पास होंगे, तो कोशिश ये करें कि आप 15 का सही कर लें। 25 के चक्कर में ना पड़ें। 25 के चक्कर में 12 भी नहीं आएंगे। किस विषय में? जो विषय आपको कठिन लग रहा है उस विषय की बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से जो हम बताते हैं उन छात्रों को ध्यान में रखकर बताते हैं जो कमज़ोर हैं या फिर जिन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं कि वो भी पास हो जाएं। लेकिन जो होशियार ज़्यादा हैं, वो होशियार चंद इतने मैसेज गंदे करते हैं तो उन्हें हम पढ़ा नहीं रहे हैं। स्पेशल आपको बुरी लगे तो लग जाए, ठीक है। मैराथन क्लास या कोई भी हम पढ़ा रहे हैं, उन छात्रों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं जो किसी अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। जब आपके पास सब सुविधाएं हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप कॉलेज में फीस देते हैं, कॉलेज में पढ़ें। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमने आपसे कुछ ले रखा है स्पेशल सो हम पढ़ाएंगे ही आपको। ये ध्यान रखें। और मैसेज, आप टीचर बनने वाले हैं, मैसेज सही किया करें। यदि आपसे छोटा हो या बड़ा हो, आपको कोई पढ़ा रहा है तो आपके लिए आपके अध्यापक है वो, ये ध्यान रखें। आपको बोलने की तमीज़ ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम दे ही रहे हैं कुछ, ऐसा तो है नहीं ज़बरदस्ती आपसे कुछ ले ही ले रहे। मैराथन क्लास बनी है, आराम से देखें। कंप्लीट सिलेबस कराया है, ऐसा भी नहीं है उसमें कोई मिलावट हो। पूरी ईमानदारी से बनाई है, प्रत्येक टॉपिक को कवर कराया है। तो इतना आप ध्यान रखें। टीचर बनोगे, अपने शब्दों में, अपने विचारों में लगाम रख के लगाम लगाएं। समझ रहे? बोलने का तरीका तो सीख लें। यदि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप ऐसे क्यों उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ हमें मिल ही जाए। पीडीएफ पेड हैं तो मैराथन क्लास तो फ्री है। कौन सा आपसे इतना चार्ज लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं? हमने प्रॉपर ये तो नहीं कहा कि आप ले ही लें। इससे ये हो जाता है कि हम भी तो आपके लिए 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, तो नेट का और भी खर्चे रहते हैं, बुक के, आपके लिए ही। हमारे लिए तो अलग है, आपके लिए भी खर्चे रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।